गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी और आज हम पढ़ेंगे इसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूजेस, इसके सेंटेंस और एडवर्ब्स। सो लेट स्टार्ट। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए हो या समाप्त हुए हो। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या होती है इसकी, जो मैंने हिंदी वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे है, देखा था, लिखा था, पढ़ा था, या था, ये थी, ये थे, ऐसे शब्द आते हैं इसके सेंटेंस के अंत में। हिंदी सेंटेंसों के अंत में इस प्रकार की आपको पहचान देखने को मिलेगी। अगर इस प्रकार की पहचान था, थी, थे, लिखा था, पढ़ा था, या थी, ये थे शब्द आते हैं तो वो बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, वो क्या है? सहायक क्रिया इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे आपका प्लूरल है, चाहे एक वचन है, चाहे बहुवचन है, दोनों सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करेंगे? डिड का यूज़ करेंगे। और जहाँ डिड लग जाता है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं? V1 का यूज़ करते हैं। अब डिड कहाँ यूज़ किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि आपका सेंटेंस नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो ऐसे वाक्यों के लिए हम सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं किया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ होगी? जब डिड का आप यूज़ करेंगे। और डिड कहाँ यूज़ होगी? जब आपका वाक्य नकारात्मक होगा और प्रश्नवाचक होगा, तब डिड का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ना कि मुख्य वर्ब के रूप में। और अफर्मेटिव सेंटेंस यदि आपका है, साधारण सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें जो एडवर्ब है, इस टेंस में जो एडवर्ब हैं वो कौन कौन से काम में लिए जाते हैं? इसमें जो एडवर्ब हैं वो लिए जाते हैं यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, अगो, द डे बिफोर, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, वंस। ये एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस में आने पर हमको ये बताते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अब पढ़ेंगे हम कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, सबसे फर्स्ट में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक होगा, और जहाँ सकारात्मक सेंटेंस होगा वहाँ वर्ब V2 आएगी, यानी कि क्रिया का दूसरा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे आप, और फिर भी कोई सेंटेंस बचता है तो लास्ट में लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक काला सांप देखा था, तो देखा था, थी, थे क्या हो गई? पहचान हो गई इसकी। कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, मैंने की क्या हो जाएगी? आई। देखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा, SAW। एक काला सांप, ए ब्लैक स्नेक। सेंटेंस हमारा फ्रेम होगा, बनेगा आई सा ए ब्लैक स्नेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? द टीचर, सिंगुलर है। द टीचर पढ़ाया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है, TAUGST। क्या चीज़ पढ़ाया? एक पाठ पढ़ाया, ए लेसन। द टीचर टॉट ए लेसन। नेक्स्ट पेज देखते हैं। राम ने एक कमरा बनवाया था। पहचान हो गई, था, थी, थे। राम बुल्ट ए रूम, बनवाया, बनवाने की होगी फर्स्ट फॉर्म बुल्ड, और सेकंड फॉर्म क्या होगी? बुल्ट। राम बुल्ट ए रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, छात्रों ने शोर मचाया या मचाया था। सब्जेक्ट क्या हमारे पास? स्टूडेंट्स। मचाया, मचाने को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मेड, MADE। शोर, ए नॉइज। स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज। ये हमारे थे अफर्मेटिव सेंटेंस।
सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर भी कोई सेंटेंस आपका बचता है तो लास्ट में ईटीसी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य और सकारात्मक वाक्य में सिर्फ इतना सा अंतर है, यहाँ नॉट लग जाएगा। जब नॉट लगेगा तो डिड का यूज़ करेंगे, जब डिड का यूज़ करेंगे तो कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। इसका इसका फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, सब्जेक्ट डिड, नहीं आने पर यानी कि नकारात्मक होने पर नॉट यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। उसने अपना जन्मदिन नहीं मनाया था, तो था थी थे पहचान हो गई। उसने की इंग्लिश ही या सी, आप ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। अब ये नकारात्मक सेंटेंस हुआ, नहीं मनाया, तो नकारात्मक के सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, डिड, नहीं की क्या हो जाएगी, नॉट, मनाया वर्ब है अपनी, क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट V1 है, जहाँ डिड लगेगा वहाँ वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अपना जन्मदिन, हिज, यदि आप ही यूज़ करते हैं तो अपना की अंग्रेजी हिज होगी, सी यूज़ करते हैं तो अपने की अंग्रेजी हर होगी। जन्मदिन बर्थडे, सेंटेंस क्या होगा, ही या सी डिड नॉट सेलिब्रेट हिज हर बर्थडे। राम ने कल टीवी नहीं देखी थी या देखी, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, नहीं देखी नकारात्मक है, डिड, नॉट, राम डिड नॉट, देखने की क्या होगी, वॉच, राम डिड नॉट वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टीवी टेलीविज़न, कल यस्टरडे, राम डिड नॉट वॉच टेलीविज़न यस्टरडे। माता जी ने खाना नहीं पकाया था थी थे पहचान हो गई। सब्जेक्ट क्या है, मदर, नकारात्मक इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, नॉट, पकाया वर्ब हो गई, कुक, खाना फूड, मदर डिड नॉट कुक फूड। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या है, डिड सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वही जहाँ डिड यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्ट ईटीसी और प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या लड़कियों ने एक भाषण दिया था। अब इसमें एक ही है हेल्पिंग वर्ब है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। क्या क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डिड, लड़कियों गर्ल्स, डिड गर्ल्स, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लेनी है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिंदी के सेंटेंस में अंत में होती है। दिया, देने के लिए किसका यूज़ करेंगे, मेक का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिलीवर भी यूज़ कर सकते हैं आप, डिड गर्ल मेक या डिलीवर ए स्पीच, डिड गर्ल मेक ए स्पीच। क्या उसने मुझे पाठ पढ़ाया, आ की ई की ध्वनि आ रही है, पास्ट टेंस हुआ या पढ़ाया था। क्या की अंग्रेजी, डिड, उसने की वही ही या सी, मुझे डिड, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ही या सी, पढ़ाया टीच, मुझे मी, क्या चीज़ पढ़ाया, पाठ, ए लेसन, डिड ही सी टीच मी ए लेसन। क्या बच्चों ने खाना खाया था थी थे पहचान हो गई। क्या की अंग्रेजी, डिड हो गई, सब्जेक्ट क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया, क्रिया क्या है, खाया ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना फूड। तो सेंटेंस हमारा बनेगा डिड चिल्ड्रन ईट फूड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पास्ट सिंपल टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये, आपको इसका रिवीजन करना है। और जो एडवर्ब्स इसमें आपको बताए गए हैं, इन एडवर्ब्स को आपको बार बार देखना है, क्योंकि कक्षा 10 में इनमें से एक करेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से, और 100% मैं कह रहा हूँ 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका पास्ट सिंपल टेंस। फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे आपसे नए टेंस के साथ, और वो टेंस होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तब तक के लिए गुड बाय।